अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों ने सपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की और पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। वही जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से आपसे लगातार मुसलमानों की स्थिति पर चर्चा करता रहा हूं और मैंने हमेशा आपको ये बताने का प्रयास किया है कि मुसलमान उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और पार्टी के प्रति अपना विश्वास लगातार खो रहे हैं। पार्टी के साथ उनकी दूरी लगातार बढ़ रही है और वो एक सच्चे रहनुमा की तलाश में हैं। मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि पार्टी को उनके समर्थन को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मुसलमानों में ये भावना बढ़ती जा रही है कि धर्मनिरपेक्ष मोर्चे में कोई भी उनके जायज मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पार्टी की परंपरा के अनुसार आपसे बार बार मुस्लिम समाज के लिए एक राज्यसभा सीट के लिए अनुरोध किया था। भले ही आप मेरे नाम पर विचार नहीं करते, लेकिन पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। आपके द्वारा जिस तरह से राज्यसभा के टिकट का वितरण किया गया है, उससे ये प्रदर्शित होता है कि आप खुद ही पीडीए को कोई महत्व नहीं देते हैं, जिस कारण ये प्रश्न उठता है कि आप भाजपा से अलग कैसे हैं। एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने का प्रयास बेमानी साबित हो रहा है और कोई भी इसके बारे में गंभीर नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की गलत नीतियों से लड़ने की तुलना में एक दूसरे से लड़ने में अधिक रुचि रखता है। धर्मनिरपेक्षता दिखावटी बन गई है। भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने कभी भी समानता, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने के अपने अधिकार के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन पार्टी को यह मांग भी बहुत बड़ी लगती है। पार्टी के पास हमारी इस मांग का कोई जवाब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सपा में अपनी वर्तमान स्थिति के साथ अपने समुदाय की स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकता। क्या नाम है, क्या पद और जिस तरीके से? मोहम्मद यूसुफ है। क्या कहना चाहिए? जिला सचिव हूँ अलीगढ़ समाजवादी पार्टी से। क्या कहेंगे 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि समाजवादी को लगातार झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं? देखिए, अभी तो झटके लगना शुरू हुए हैं, अभी तो और बाकी है। क्योंकि ऐसा लगता है अखिलेश यादव को कि शायद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक हमारे किसी रहनुमा को राज्यसभा ना भेजकर उसे इसका खामियाजा बहुत अच्छे से उठाना पड़ेगा। क्या लग रहा है 2024 में कहाँ जाएगा मुसलमान? अभी तो जो हमारे सलीम इकबाल शेरवानी साहब हैं, उन्होंने जो अभी जो फैसले लेंगे सब मुसलमान उनके साथ हैं और इंशाल्लाह बखूबी उनके साथ ही रहेंगे। क्या नाम है, क्या पद है? शेरवानी साहब ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, तो अलीगढ़ के मुसलमान क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ माइनॉरिटी से। देखिए, और आज हमारे साथ में उपाध्यक्ष भी हैं और जिले के सचिव भी हैं। तमाम लोग समाजवादी पार्टी से बहुत ही नाराज़ हैं। इसी कारण हम लोग, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने इस्तीफा दिया, इसी कारण से उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत आहत हुए हैं। इसीलिए हम लोग भी यही निर्णय ले रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी इस्तीफा देंगे और इससे ताकि नौजवान और मुसलमानों का भविष्य सुरक्षित रहे। क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक भी पीडीए के अंदर एक आए तो आने वाले वक्त में हो सकता है मुसलमानों का रहनुमा बनने के लायक अखिलेश यादव भी नहीं है। क्या नाम है, क्या पद और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद राशिद चौधरी है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। कल हमारे कायद, हमारे नेता सलीम इकबाल शेरवानी साहब ने अपना राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अलीगढ़ के जितने भी फ्रंटलों के जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं मेरे साथ हैं, मैं हूँ, हम सब अपना पत्र लिख के माननीय जी को भेज चुके हैं और अब सामूहिक रूप से हम इस्तीफा देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से राज्यसभा में आपका एक भी मुसलमान प्रत्याशी को नहीं किया, इसी से हाथ होकर इस्तीफा दिया गया है? देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश जी ने जो नारा हम लोगों को दिया था और जिस नारे के बीच जो हम लोगों को जनता के बीच भेज रहे हैं पीडीए, और जब हम उनके बीच जा रहे हैं तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इसमें तुम्हारे जो पीडीए का जो तुम्हारे राष्ट्रीय ने तुमको ये नारा दिया था, उस नारे में ना तो पी है ना ये है, आप किस उससे हमारे पास आ रहे हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं? तो हमारे पास उनके लिए कहने के लिए, जनता के लिए कोई जवाब नहीं है। ना तो उन्होंने राज्यसभा के तीनों टिकटों में से एक मुसलमान को टिकट दिया, ना ही किसी पी को टिकट दिया। इसलिए हमारे नेता ने कौम की खातिर, कौम के लिए और अपने देश और अपने प्रदेश के हित के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया, अपना पद ठुकराया। चुनाव भी बहुत नजदीक है। देखिए, चुनाव नजदीक है, इसका खामियाजा तो राष्ट्रपति जी को लोकसभा में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी करनी और कथनी फर्क है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये नारा उन्हीं का दिया हुआ है जिस पे हम चल रहे हैं, जिस पे तमाम कार्यकर्ता चल रहा है। भाई फेस तो कार्यकर्ता को करना है ना, पदाधिकारी को करना है।
हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता हमसे सवाल कर रही है कि काहे का पीडीए, कैसा पीडीए, इसमें ये तो है नहीं। अगला निर्णय क्या रहने वाला है? अगला निर्णय हमारे कायद जो हैं सलीम इकबाल शेरवानी साहब, जो उनका निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। नाम है, क्या पद है और क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मैं समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक सभा से महानगर उपाध्यक्ष रहा हूँ, यूथ ब्रिगेड का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, जिला सचिव रहा हूँ। मैं 2008 से समाजवादी में काम कर रहा हूँ। अब क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से इस्तीफा दिया, कितना बड़ा झटका लगने वाला है और आगामी रणनीति क्या रहने वाली है? ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी बता दूं, ये झटका पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। सलीम शेरवानी पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जब वो परिवर्तन लाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश की आवाम भी देखेगी और अखिलेश यादव को अपने करने में पछतावा होगा, क्योंकि एक जन सैलाब निकलेगा सलीम इकबाल शेरवानी साहब के साथ में। अलीगढ़ हो, मुजफ्फरनगर हो, मुरादाबाद हो, आजमगढ़ हो, बदायूं हो, संभल हो। बदायूं से वो 4 बार सांसद रह चुके हैं। अभी एक बार, हाँ, समाजवादी पार्टी थे, 4 बार सांसद, 1 बार कांग्रेस से। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या धर्मेंद्र यादव को भी झटका लगने वाला है? धर्मेंद्र यादव को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई सलीम इकबाल शेरवानी अगर कुछ ना भी कहें तो भी बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि बदायूं में और आमला में और इलाहाबाद में और अलीगढ़ में उनके चाहने वाले बहुत हैं। बहुत मायूसी है वहाँ के लोगों के अंदर, जो उनके नेता को टिकट नहीं दिया गया, राज्यसभा नहीं भेजा, लोकसभा नहीं लाया गया। क्या लग रहा है 24 का चुनाव इस बार कैसा रहने वाला है? देखिए, 24 के चुनाव में भागीदारी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी, गुलामी की बात नहीं होगी। इसी को देखते हुए हमारे नेता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगर हमारे नेता को कौन सा गुलामी करानी होती तो महासचिव बने बैठे होते पार्टी के अंदर और इस्तीफा नहीं देते। आज भी समाजवादी पार्टी के अंदर उनकी इज्जत है, सिर्फ उनकी, ना कि मुसलमानों की। अलीगढ़ के पार्षद या आपके पार्टी के लोग भी इस्तीफा देंगे? हमारे अलीगढ़ से एक जनसैलाब निकलेगा इस्तीफे के तौर पर। हर युवा एक इस्तीफा तैयार कर रहा है, इस्तीफा देंगे। सारे हमारे जो लोग हैं सब इस्तीफा पेश करेंगे और अखिलेश यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में।